तो टीचर मानसी के साथ जो कुछ भी हुआ है ये इतनी गंदी हरकत है, ऐसा निंदनीय अपराध है कि इसके करने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए। मानसी जी के साथ जो घटना हुई है, सऊदीया से हमारी ब्लड लाइन है, जमन होती आती है और मैं जो है ना यूएई में रहता हूँ। अब हमारी अरब कंट्रीज़ में जो चीज़ें होती हैं इस पर पनिशमेंट क्या होता है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जुमे का दिन है आज। देखिए, जुमे के दिन अगर कोई ऐसा हरामी अगर किसी का रेप करता है या रेप करके किसी को मार देता है तो जुमे के दिन क्या करते हैं, एक सलिया लगते हैं, सब्बल। उस सब्बल पर जो ना एक पूरा लंबा कंदूरा पहनाते हैं, जैसे कि साधु लोग पहनते हैं, पहना करके अंदर से उसके अंडरवेयर वगैरह निकाल देते हैं, उसको सब्बल पर गरम सब्बल पर बिठाते हैं। और सब्बल पे? हाँ, गरम सब्बल पर बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं? ताकि जितने भी लोग वहाँ पर जुमे की नमाज के बाद ठहरे उन सबको उसके हीनियस क्राइम पर सज़ा देते हुए देख पाएँ और किसी के भी दिल में इस बात का खौफ और डर इतना ज़्यादा हो जाए कि किसी भी माँ, बहन, बेटी, बीवी, छोटी बच्ची भी अगर अकेली जाए तो उसको हाथ लगाने से जो है उसकी रूह कांप जाए। तो हमारे देश में कानून का मजाक इतना बड़ा बना दिया गया है और पुलिस को इतना यानी कि ईजी ले लिया गया है कि कोई भी लोग बोल रहे हैं कि हर दूसरा पुलिस वाला बेईमान है, बदमाश है। दिल्ली में जो है ना, यहाँ पर अभी हाल ही में जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं उनको जो है ना, रेखा गुप्ता जी को एक बदमाश और कमीने ने जो है ना जनसभा में जो है ना उनको घसीट करके जो है ना उन पर अटैक कर दिया, मारा। जबकि मैं इसकी मिसाल हैदराबाद के एमएलए चंद्रन गुट्टे के एमएलए अकबर अवैसी के अटैक की देता हूँ। अकबर अवैसी पे जब लोगों ने अटैक किया तो एक आदमी उसमें मरा गोलियों से और 3 लोग वो गोलियों से जख्मी हुए। एक मामूली सा एमएलए जो भारत की जो है ना देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है उसकी जान बचा ली जाती है। और दिल्ली जो दुनिया की मशहूर वन ऑफ द 10 कैपिटल सिटीज इन द वर्ल्ड, वहाँ की चीफ मिनिस्टर जो हमारी माँ होती है रेखा गुप्ता जी, जो है हम सारे दिल्ली वासियों की माँ होती है, उनकी जान बचाने के लिए ना पुलिस वहाँ पर जो ना काम आई, ना जनता काम आई जो अपनी तकलीफ बताने के लिए उनके पास आई। क्या उनको नहीं दिख रहा था? तो क्या हमारे समाज में 2 पैरों के जानवर बच गए? बस जिस देश में महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है, पूजा जाता है, उसके सामने माथा टेका जाता है, वहाँ पर एक कमीना आता है और आके जो ना मारता है और आराम से पुलिस की सेफ्टी और सिक्योरिटी में फिर चला जाता है वो। याद रखिए, अगर कोई किसी खास तौर से चोरी से बड़ा जुर्म है किसी महिला पर जो है ना जुल्म करते हुए हाथ उठाना, और वो हाथ उठाने वाले का मान लीजिए सीधे हाथ से हाथ उठाओ, सीधा हाथ काटा जाएगा और दाहिना पैर काटा जाएगा ताकि सारी ज़िंदगी वो इम्बैलेंस होकर जिए। और ये हरकत करने के लिए भी लोगों के सामने उसका हाथ रख के काटा जाएगा, लोगों के सामने उसको खड़ा करके पैर काटा जाएगा ताकि लोग इस क्राइम के करने से डरे। ये चीज़ अगर हमारे देश में होगी तो बहुत होगी, बेहतरीन होगी, क्योंकि याद रखिए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऐसा होगा। और ये अगर हमारे न्यायपालिका और हमारे पुलिस प्रशासन अगर इंसाफ करने में देर करेगी तो डेफिनेटली लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को समाज में हीरो का दर्जा दे दिया जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि हर दूसरा आदमी भी लॉरेंस बिश्नोई बनेगा। उसमें कवर अप करने की एक साजिश है जिसमें जो है ना उनका गर्भाशय जो है, जो यूरिटस होता है, वो जिसको उर्दू में माँ, जहाँ बच्चे की जो दुनिया होती है उसको जो ना निकाल दिया गया है और गला रेत करके काट करके जो ना उनको मारा गया है। और ये बताने की कोशिश की गई है थोड़ा जला करके कि कोई भेड़िए जानवर जो ना वो उसको मारे। ऐसी टीचर के साथ इतना भयानक हैवानियत से वाक़या करके उसको हमारे हरियाणा की पुलिस जो है कवर अप करने की क्यों कोशिश कर रही है? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कत्ल करने वाले वो जो है वो बहुत पूंजीपतियों की औलाद है या बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की औलाद है, कि एक लड़की, एक महिला जिसके बारे में हमारे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो इसी काम पर तो जो ना टीचर मानसी जी जो है बच्चों को सिखाती थी, तालीम सिखाती थी, एजुकेशन देती थी, उनके साथ इतना भयानक वाक़या हुआ है, उसको कवर अप करने की जो कोशिश की जा रही है। तो क्या हरियाणा की मैं पुलिस से, हरियाणा की सरकार से जानना चाहूँगा कि 1-2 बदमाशों और हरामियों के लिए एक साफ़ सुथरी और बेहतरीन अच्छी महिला के लिए, एक टीचर के लिए, सारे देश की जितनी भी टीचर कम्युनिटी है उन सब की इज्जत और गरिमा पर यह बात आई है कि उनकी जान जाने के बाद उसको जो है ये बताया जा रहा है कि कोई जानवर ने ऐसा कर दिया है। तो ये कौन था भाई 2 पैरों वाला जानवर? ये 4 पैरों वाला जानवर नहीं हो सकता, ये 100% 2 पैरों वाला जानवर है। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सबको जो है ना भारत गान के सभी देखने वालों को सलाम नमस्कार पेश करता हूँ। आज जुमे का दिन है। रिंकेश भाई, आपने जो मानसी के बारे में जो बोला है, टीचर मानसी, तो टीचर मानसी के साथ जो कुछ भी हुआ है ये इतनी गंदी हरकत है, ऐसा निंदनीय अपराध है कि इसके करने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन चूँकि हम आज इस मस्जिद के पीछे सामने खड़े हैं, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि इनके साथ टीचर मानसी जी के साथ जो घटना हुई है उसमें कवर अप करने की एक साजिश है जिसमें जो है ना उनका गर्भाशय जो है, जो यूरिटस होता है,
वो जिसको उर्दू में माँ जहाँ बच्चा, हाँ बच्चे की जो दुनिया होती है उसको जो ना निकाल दिया गया है और गला रेत करके काट करके जो ना उनको मारा गया है। और ये बताने की कोशिश की गई है थोड़ा जला करके कि कोई भेड़िए जानवर जो ना वो उसको मारे। लेकिन हरियाणा के उस क्षेत्र में जहाँ पर एक कुरुक्षेत्र वहीं आता है, वहाँ पर एक नारी के आंचल को, द्रौपदी जी के खाली आंचल को जो ना खींचने पर जो ना एक महाभारत हो गई थी। वहाँ पर एक टीचर, एक ऐसा नोबल प्रोफेशन जहाँ पर लोगों को आदमी से इंसान बनाया जाता है, इंसानियत सिखाई जाती है, ऐसी टीचर के साथ इतना भयानक हैवानियत से वाक़या करके उसको हमारी हरियाणा की पुलिस जो है कवर अप करने की क्यों कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कत्ल करने वाले वो जो है वो बहुत पूंजीपतियों की औलाद है या बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की औलाद है। मैं बड़े से मुराद ऐसे होंगे जो कवर अप करते हैं, या फिल्मों में जैसे बताता है हमारे देश के, वो भी एक कड़वी सच्चाई बताई जाती है, जहाँ पर जो है ना बड़े बड़े लीडरों के या बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे जो है ना अपनी वासना में किसी को शिकार बना करके उनकी ज़िंदगियाँ लूट लेते हैं। और उनको जो है ना अब उसके इस भय से, इस डर से कि कहीं वो गवाही ना दे दे, उसको मार देते हैं। चुनाचे ठीक इसी तरह का कुछ ऐसा वाक़या हुआ होगा, क्योंकि मैंने उनके पिता का भी बयान सुना, वहाँ के गाँवों के लोगों का भी बयान सुना। वो सारे लोग इस बात पर बहुत गुस्से में हैं। लेकिन जिसने पहली बार लाश को देखा, उस चश्मदीद गवाह का सीधा सीधा कहना है ये आत्महत्या नहीं मर्डर है, क्योंकि गला रहता गया था, बच्चादानी बाहर निकाल दी गई थी। तो इसमें आपका क्या कहना है? बच्चादानी मतलब इस निर्मम तरीके से हत्या को भी प्रशासन आत्महत्या बताने पे तुला हुआ है। आत्महत्या तो हाँ बिल्कुल, वो प्रशासन जो है ना ये इस मैं ये बोलना चाहूँगा कि हज़ारों की संख्या की पुलिस तो होगी हरियाणा में, लेकिन उस पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे कोई भी लोग नहीं हुए, इतनी हिम्मत किसी में नहीं होगी कि एक लड़की, एक महिला जिसके बारे में हमारे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो इसी काम पर तो जो ना टीचर मानसी जी जो है बच्चों को सिखाती थी, तालीम सिखाती थी, एजुकेशन देती थी, उनके साथ इतना भयानक वाक़या हुआ है। उसको कवर अप करने की जो कोशिश की जा रही है, तो क्या हरियाणा की मैं पुलिस से, हरियाणा की सरकार से जानना चाहूँगा कि एक दो बदमाशों और हरामियों के लिए, एक साफ़ सुथरी और बेहतरीन अच्छी महिला के लिए, एक टीचर के लिए, सारे देश की जितनी भी टीचर कम्युनिटी है उन सब की इज़्ज़त और गरिमा पर यह बात आई है कि उनकी जान जाने के बाद उसको जो है ये बताया जा रहा है कि कोई जानवर ने ऐसा कर दिया है। तो ये कौन था भाई 2 पैरों वाला जानवर? ये 4 पैरों वाला जानवर नहीं हो सकता, ये 100% 2 पैरों वाला जानवर है। अब इस तरह की गंदी हरकत करने पर, मैं चूँकि अरब कंट्री से, सऊदीया से हमारी ब्लड लाइन है, यमन होती आती है, और मैं जो है ना यूएई में रहता हूँ। अब हमारी अरब कंट्रीज़ में जो चीज़ें होती हैं, इस पर पनिशमेंट क्या होता है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जुमे का दिन है आज। देखिए, जुमे के दिन अगर कोई ऐसा हरामी अगर किसी का रेप करता है या रेप करके किसी को मार देता है, तो जुमे के दिन क्या करते हैं, एक सलिया लगते हैं, सब्बल, उस सब्बल पर जो ना एक पूरा लंबा कंदूरा पहनाते हैं, जैसे कि साधु लोग पहनते हैं, पहना करके अंदर से उसके अंडरवेयर वगैरह निकाल देते हैं, उसको सब्बल पर गरम सब्बल पर बिठाते हैं। गरम सब्बल पे? हाँ, गरम सब्बल पे बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं? ताकि जितने भी लोग वहाँ पर जुमे की नमाज के बाद ठहरे, उन सबको उसके हीनियस क्राइम पर सज़ा देते हुए देख पाएँ, और किसी के भी दिल में इस बात का खौफ और डर इतना ज़्यादा हो जाए कि किसी भी माँ, बहन, बेटी, बीवी, छोटी बच्ची भी अगर अकेली जाए तो उसको हाथ लगाने से जो है उसकी रूह कांप जाए। इस तरह की सज़ा हमारे देश में होनी चाहिए। अब रही बात दूसरी, लोगों ने जैसे ही ये इनका मर्डर हुआ और टीवी चैनल पर चला, 1-2 मिनट में मैंने लोगों से सुना कि कोई बोल रहा है कि भाई चाय बनाने वाला बोला भाई ये तो 15 दिन में छूट जाएगा, ये तो पैसे वालों के लौंडे थे, उन्होंने कुछ कर दिया तो वो तो आसानी से जो बच जाएंगे। तो हमारे देश में कानून का मजाक इतना बड़ा बना दिया गया है अब, और पुलिस को इतना यानी कि ईजी ले लिया गया है कि कोई भी लोग बोल रहे हैं कि हर दूसरा पुलिस वाला बेईमान है, बदमाश है। दिल्ली में जो है ना, यहाँ पर अभी हाल ही में जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जो है ना, रेखा गुप्ता जी को एक बदमाश और कमीने ने जो है ना जनसभा में जो है ना उनको घसीट करके जो है ना उन पर अटैक कर दिया, मारा। जबकि मैं इसकी मिसाल हैदराबाद के एमएलए चंद्रन गुट्टे के एमएलए अकबर अवैसी के अटैक की देता हूँ। अकबर अवैसी पे जब लोगों ने अटैक किया तो एक आदमी उसमें मरा गोलियों से और 3 लोग वो गोलियों से जख्मी हुए। एक मामूली सा एमएलए जो भारत की जो है ना देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, उसकी जान बचा ली जाती है। और दिल्ली जो दुनिया की मशहूर वन ऑफ द 10 कैपिटल सिटीज़ इन द वर्ल्ड, वहाँ की चीफ मिनिस्टर जो हमारी माँ होती हैं, रेखा गुप्ता जी जो है, हम सारे दिल्ली वासियों की माँ होती है, उनकी जान बचाने के लिए ना पुलिस वहाँ पर जो है ना काम आई, ना जनता काम आई, जो अपनी तकलीफ बताने के लिए उनके पास आई। क्या उनको नहीं दिख रहा था? तो मुझे ऐसा लगा कि नेशनल ज्योग्राफी चैनल या एनिमल प्लानट चैनल पर जो ना एक हम देखते हैं कि कोई दरिंदा जो है ना किसी का शिकार करता है तो पूरे खड़े के देखते हैं। तो क्या हमारे समाज में 2 पैरों के जानवर बच गए? बस इंसानियत ख़त्म?
तो आपको लग रहा है कि समाज में केवल जानवर रह गए जो केवल दुष्कर्म की पीड़िता को देखते रहते हैं, लाश उठाने के भी, उठाकर अस्पताल तक पहुंचाने की भी हिम्मत उनमें नहीं होती है, बल्कि क्राइम सीन पर देखकर अपना रफू चक्कर हो जाते हैं। बिल्कुल कुछ इसी तरह से जो ना लोगों के ज़मीर मरते जा रहे हैं। ऐसे हालात में जो वृंदावन की जो हस्तियां हैं, जिन्होंने जो ना हमारे देश को सभ्यता और संस्कृति का जो ना पाठ देते हुए और उनको बताते हुए जो ना अपनी ज़िंदगी को अर्पित कर रहे हैं, उनको और उनकी बातों को हमको लेके ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा मॉडर्न कल्चर के अगेंस्ट, क्योंकि ये मॉडर्न कल्चर की ही गंदी देने, घटिया देने कि लोग इतना गंदा और सेल्फ सेंटर्ड होकर सोच रहे हैं कि उनको ये बात का भी एहसास नहीं है कि जिसको हम मार रहे हैं या हम जिसको मार खाता हुआ देख रहे हैं, ये हमारे स्टेट यानी कि दिल्ली राज्य की जो ना उसकी भलाई और बेहतरी के लिए काम करने के लिए हम इनको जो ना ईश्वर ने, भगवान ने, रब्बुल आलमीन ने इनको मुकाम दिया है। क्योंकि देखिए रेखा गुप्ता जी जो है, उनको कोई चीफ मिनिस्टर के कोई पोस्ट का इलेक्शन नहीं होता, पार्टी का इलेक्शन होता है, और उनकी नसीब में था कि वो उनको जो है ना ये पोस्ट मिला है। तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि दिल्ली जो दुनिया की जो ना मशहूर सिटीज़ में आती है, इंडिया का कैपिटल सिटी है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर एक लेडी है, एक महिला है। जिस देश में महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है, पूजा जाता है, उसके सामने माथा टेका जाता है, वहाँ पर एक कमीना आता है और आके जो ना मारता है और आराम से पुलिस की सेफ्टी और सिक्योरिटी में फिर चला जाता है। वो जब इस देश में सीएम सुरक्षित नहीं है, रेखा गुप्ता पे हमला हो जाता है, तो मनीषा जैसी टीचर को, हरियाणा की मासूम टीचर को न्याय मिलना कहाँ तक पॉसिबल था? क्योंकि अभी तो सरकार और प्रशासन ने उसको आत्महत्या बता दिया, जबकि सीधा सीधा मर्डर दिख रहा था। तो ऐसे ही कलकत्ता में भी एक टीचर का वो डॉक्टर से रेप किया जाता है। हाँ, रेप की घटना को प्रशासन पहले यही बता रहा था कि ये तो आत्महत्या है, लेकिन जब पूरी परतें अंदर तक खोली गई, जब जांच एजेंसियों ने जांच की, तो पता लगा वो भी बलात्कार का केस था, हत्या का केस था। जी हाँ, ये बात रिंकू जी ने भारत गान से एक बहुत ही सीरियस बात पर क्वेश्चन उठाया है। मैं सारे हमारे देश के जितने भी स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चाहे वो मनीषा बहन हो, टीचर मनीषा बहन, या और कोई दूसरे हों, इन सब के लिए, चाहे वो आसिफा हो या और कोई दीगर हो, प्रियंका रेड्डी हो, कोई भी हो, इन सब के लिए आप लोगों को, खाकी वर्दी वालों को हम दिल से इससे इज्जत करते हैं। क्योंकि खाकी वर्दी वाला जब रास्ते में हिफाजत के लिए खड़ा है तो आम आदमी जो है ना आराम से सोता है, आम इंसान सोता है। अगर खाकी वर्दी वाले खुद अपना ज़मीर बेच देंगे तो फिर इस देश में अमन नाम की चीज़ बाकी नहीं रहेगी। और यहीं पर जिस तरह से चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी के साथ इतना गंदा ह्यूनियस क्राइम हुआ है, तो इस क्राइम करने वाले को इस्लामी तरीके से अगर सज़ा देना है तो उसको वहीं सभा पर खड़ा करके, बांध करके, हर एक आदमी को, हर एक औरत को आना चाहिए और चप्पलों से मार मार के उसको जो है ना वो सबक सिखाना चाहिए कि दूसरा कोई ऐसी हरकत ना करे। क्योंकि दिल्ली का ऐसा कैपिटल सिटी हो गया है कि जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो जूते खाएगा पहले, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात हो इससे पहले, अब रेखा जी की बात ही। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। मेरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी हाथ जोड़ के विनती है, अनुरोध है कि आपको इस बात पर एक सख्त कानून पार्लियामेंट में भी पास करना चाहिए कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए और अंडर ट्रायल करके उसको जो है ना सज़ा देनी चाहिए और असेंबली और पार्लियामेंट में बिल पास किया। अगर आपके अरब में इसी तरीके के क्राइम किए जाते तो उनके लिए क्या सजा थी? एक तो सजा आपने बता दी, सब्बल पे सीधा खड़ा करके अंदर घुसा दिया जाता है सब्बल, वो भी गरम सब्बल को। लेकिन अगर कोई चोरी करे, किसी महिला पर हाथ उठाए और इस तरीके की निंदनीय घटना करे तो उसके लिए क्या सजा होती है? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। याद रखिए, अगर कोई किसी खास तौर से चोरी से बड़ा जुर्म है किसी महिला पर जो है ना जुल्म करते हुए हाथ उठाना, और वो हाथ उठाने वाले का मान लीजिए सीधे हाथ से हाथ उठाओ, सीधा हाथ काटा जाएगा और दाहिना पैर काटा जाएगा ताकि सारी ज़िंदगी वो इम्बैलेंस होके जिए। और ये हरकत करने के लिए भी लोगों के सामने उसका हाथ रख के काटा जाएगा, लोगों के सामने उसको खड़ा करके पैर काटा जाएगा ताकि लोग इस क्राइम के करने से डरें। ये चीज़ अगर हमारे देश में होगी तो बहुत होगी, बेहतरीन होगी। क्योंकि याद रखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और वहाँ पर खड़े होने वाले सारे लोगों को बोलूँगा, चाहे वो मैं टीचर मनीषा जी के लिए हो, मनीषा बहन के लिए हो, जो कुरुक्षेत्र या महाराष्ट्र अपने हरियाणा से है जहाँ पर महाभारत हुई थी भिवानी से, और वहाँ पर भी करनी सेना की कोई लेडी भी वहाँ पर गई हैं, अपनी बात रखी है उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी उसका जुर्म मुजरिम है उनको ला करके आवाम के सामने, पब्लिक के सामने सज़ा दी जाए, खाप पंचायत में ऐसी सज़ा दी जाए। और हमारी गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को भी इस सज़ा को इम्प्लीमेंट करने के लिए भले ही जुडिशरी से परमिशन लेनी हो, क्योंकि याद रखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और दूसरी बात, सारे लोग जो रेखा गुप्ता जी और बहन मनीषा, टीचर मनीषा जी के साथ जो भी उन्होंने इंसिडेंट देखा है, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, याद रखिए, एक CRPC है कि एवरी सिटीज़न इज़ ए कॉप विदाउट यूनिफॉर्म। यानी कि आपको कहीं पर कोई जुर्म हो रहा है तो पुलिस का इंतज़ार नहीं करना है बहनों भाइयों,
आप एक भारतीय नारी है या भारतीय नागरिक हैं, भारतीय पुरुष हैं, तो आपको उस समय उस व्यक्ति की, चाहे आदमी हो या औरत हो, छोटा बच्चा हो या बच्ची हो या जानवर क्यों ना हो, उसकी जान बचाने के लिए आपको जो है ना, जो भी लीगल इश्यूज़ हैं, मेथड है, उसके ज़रिए जो ना किसी के डिफेंस करने में, अगर आप किसी का डिफेंस करते हुए या अपनी जान का डिफेंस करते हुए किसी की जान भी ले लेंगे तो आपको जो है ना वो जुर्म करार नहीं दिया जाएगा। लिहाजा हर शहरी को चाहिए कि वो अपने आप में पुलिस वाला बन करके जो है ना उस क्राइम को रोकने की कोशिश करे। लेकिन अब्दुल्ला भानिज जी, यहाँ तो उल्टा होता है। जब क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो क्राइम को ट्रायल के तौर पर उसको अंदर जेल में डाल दिया जाता है, फिर उसको दाल मखनी, चिकन बिरयानी को तरह तरह के उसके पकवान परोसे जाते हैं, उसकी खातेदारी की जाती है और ऐसे ऐसे 10-15 साल गुजर जाते हैं न्याय मिलने में। यही तो हमारे देश की, हमारी न्याय प्रक्रिया की एक विडंबना भी है। हालांकि हमारी जुडिशरी जो है ना, हमारे देश में जो है ना, लोगों को बहुत भ्रम है, लेकिन जुडिशरी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं जिससे लोगों का जुडिशरी पर जो है ना विश्वास खत्म होता जा रहा है और लोग मायूस हैं। जैसे कि अभी एक स्ट्रे डॉग्स के बारे में निकाला गया था कानून, लेकिन मैं माननीय जज साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जज साहब को चाहिए था कि एटलीस्ट पहले जो है वो पहले इस बात का संज्ञान लेते, पता कर लेते। अब आपने कहा ना कि लोगों को कानून पे से विश्वास उठ चुका है, तो उसी को लेके मैं बात कहूँगा कि अभी लॉरेंस बिश्नोई का आपने नाम सुना होगा, तो वो आ गए इस केस में। वो कह रहे हैं अगर मनीषा को न्याय अगर कानून के अनुसार नहीं मिलता है तो हम उन आरोपियों को ढूंढ कर मारेंगे। ये होगा। देखिए एक बात याद रखिए, अभी ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ था हमारे पास भी कि एक लड़के की जो ना, एक दो बहन का जो ना रेप हो गया था। उस लड़के ने क्या किया कि एक मन में एक आक्रोश में, गुस्से में ये बात फैसला कर लिया उसने कि मैं इन रेपिस्टों को मर्डर कर दूंगा इनका, और मर्डर करने के बाद मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। तो चुनाचे उसने जो सोचा था वो कर दिया। और उसको जब पूछा कि तुमने इन लोगों का मर्डर क्यों किया, तो उसने बोला कि मेरी बहन के साथ जो हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और मेरी बहन रेप होने के बाद उसने फांसी लेके आत्महत्या कर ली। अब मेरी बहन का बदला अगर अदालत अगर देती तो बरी हो जाती 20-25 साल के बाद, या एक आध को सज़ा होती, लेकिन मैं उनका बदला लेकर के मेरे मन को जो संतुष्टि मिली है और मैंने जो किया है, मैं मेरे भगवान के सामने, ईश्वर के सामने जो है ना, अपने आप को मैं अपराधी नहीं मानता। क्योंकि हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख का एक सिस्टम है जो सनातन धर्म में भी है। वहीं पर कृष्ण भगवान ने भी महाभारत में जो बातें बोली हैं, हमारे देश की जनता को चाहिए कि महाभारत पढ़ें, गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, इंजील पढ़ें, ताकि उनको ये बात समझ में आए। मॉडर्न एजुकेशन की जो बात चल रही है, मॉडर्न एजुकेशन में तो हमारी जनता, हमारे यूथ जो है ना बहुत ज़्यादा भटकते जा रहे हैं। नाम है मॉडर्न एजुकेशन, लेकिन उनके पास मोरल वैल्यूज़ नहीं है, अखलाक नहीं है, उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। अगर ये डिसिप्लिन की बात होती तो क्या वो जो है ना रेखा गुप्ता जी का हाथ उठाता? अगर ये उन लोगों में डिसिप्लिन होता जो किसी पूंजीपति के या किसी बड़े पॉलिटिशियन की औलाद थे, तो क्या वो किसी बहन या किसी बेटी की जो ना इज्जत लेते हुए जान भी ले लेते? तो अब क्या लोग न्यायालय की जगह लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों का मुंह ताकेंगे न्याय के लिए? ऐसा होगा। और ये अगर हमारे न्यायपालिका और हमारे पुलिस प्रशासन अगर इंसाफ करने में देर करेगी तो डेफिनेटली लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को समाज में हीरो का दर्जा दे दिया जाएगा, और उसके बाद ये होगा कि हर दूसरा आदमी भी लॉरेंस बिश्नोई बनेगा। अब इस बात का फैसला न्यायपालिका पर और हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स पर और पुलिस डिपार्टमेंट पर है कि उनको आवाम के सामने, पब्लिक के सामने खुद को अच्छी तरह से जो ना गुड गवर्नेंस का और गुड पुलिसाइजिंग एक्टिविटी का काम करना है, या फिर देश में फिर लॉरेंस बिश्नोई जो है ना हिंदुस्तान के 30 स्टेटों में पैदा करने हैं। जी धन्यवाद।